नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीटी न्यूज। पेश है 21 जुलाई गुरुवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में उप प्रधानाचार्य L14 के 12,421 नवीन पदों के सृजन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। प्रस्ताव के अनुसार उप प्रधानाचार्य के नवीन पद पंचायत स्तर एवं शहरी कलेक्टर में स्थित 10,217 विद्यालयों एवं 275 से अधिक नामांकन वाले 204 विद्यालयों में सृजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री के इस निर्णय से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए प्रबंधन तंत्र के सुदृढ़ होने के साथ शैक्षिक कार्यों का सुचारू संचालन तथा पर्यवेक्षण बेहतर हो सकेगा। राजस्थान में अलवर नगर परिषद ने शहर में सफाई व्यवस्था के लिए तय किए गए ठेकेदार द्वारा संख्या से कम श्रमिक उपलब्ध करवाने एवं कूड़ा कचरा नहीं उठाने पर अनुबंध के आधार पर 52,73,450 रुपए की पेनल्टी लगाई है। इनमें सबसे बड़ी बात यह है कि निर्धारित संख्या से कम श्रमिक उपलब्ध कराने पर सबसे ज्यादा शास्ति लगाई गई है। इसके अलावा कूड़ा कचरा नहीं उठाने पर लगाई गई है। हर नोटिस में उसको यह निर्देशित किया गया था कि 7 दिन के अंदर सफाई व्यवस्था में सुधार की पालना प्रस्तुत करें, अन्यथा अनुबंध निरस्त कर दिया जाएगा। राजस्थान में संयुक्त अभिभावक संघ ने राज्य सरकार पर हिंदी स्कूलों को बंद कर शिक्षा छीनने का काम करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि हिंदी स्कूलों को बंद किया गया तो इसके खिलाफ आंदोलन किया जाएगा। अभिभावक संघ के प्रदेश प्रवक्ता अभिषेक जैन बिट्टू ने आज अपने बयान में कहा कि अंग्रेजी वर्तमान समय की जरूरत है, लेकिन वह इस शर्त पर लागू नहीं होनी चाहिए कि हिंदी का ही महत्व खत्म कर दिया जाए। अगर देश से हिंदी का महत्व खत्म कर दिया गया तो वह देश की संस्कृति और सभ्यता पर सीधा वार होगा। उन्होंने कहा कि हिंदी स्कूलों के बंद होने से पूरे राजस्थान में करीब 10 लाख से अधिक बच्चों की शिक्षा प्रभावित होगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य सरकार को प्रदेश के किसानों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध बताते हुए कहा है कि हमारी पूरी कोशिश है कि कृषि बजट में की गई घोषणाओं की क्रियान्विति सुनिश्चित कर इन्हें धरातल पर उतारा जाए। गहलोत बुधवार शाम मुख्यमंत्री निवास पर राजस्थान राज्य कृषि बजट की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। अलवर में पान मसाला के बड़े कारोबारी के ठिकानों पर रेड पड़ी। शहर में बुध विहार, स्कीम 10 व हसन खां सहित 5 जगहों पर एक साथ इनकम टैक्स की टीमें पहुंची। 7 महीने पहले यूपी के कानपुर में इत्र व पान मसाला कारोबारी के यहां करीब 90 करोड़ से अधिक कैश मिला था। इसके बाद से राजस्थान समेत देश भर में पान मसाला के कारोबारी अलर्ट हो गए थे। पान मसाला कारोबारी के अलावा टीम ने त्रिपोलिया इलाके के किराना व्यापारी मोहन पंसारी के भी यहां रेड डाली है। पीएम किसान योजना के सभी लाभार्थी किसानों को 31 जुलाई तक ई-केवाईसी सत्यापन कराया जाना अनिवार्य किया गया है, ताकि लाभार्थी कृषक को योजना के तहत लाभ सुचारू रूप से मिल सके। सहकारिता विभाग के रजिस्ट्रार एवं स्टेट नोडल अधिकारी पीएम किसान मुक्तानंद अग्रवाल ने बताया कि ई-केवाईसी के अभाव में कृषकों को आगामी किश्तों से वंचित रहना पड़ सकता है। अजमेर में राशन की दुकान पर बार बार गेहूं का गबन करने व पकड़े जाने पर बाजार से लाकर उपलब्ध कराने वाले राशन डीलर के खिलाफ रसद विभाग ने क्लॉक टावर थाने में मामला दर्ज कराया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। प्रवर्तन निरीक्षक अजमेर शहर राहुल भावरिया ने क्लॉक टावर थाने में रिपोर्ट दी कि राशन डीलर घनश्याम शर्मा की जांच 3 जून 2021 को की गई, जिसमें गेहूं का स्टॉक अपेक्षित स्टॉक से 140.91 क्विंटल कम, 122 किलो चना दाल खराब खाने योग्य नहीं पाई गई। इस गबन पर घनश्याम शर्मा द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया। राजस्थान में प्रशासन शहरों के संग अभियान में पट्टे देने में आनाकानी करने और फाइलों को बेवजह अटकाने वाले कर्मचारी अधिकारी अब खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के निशाने पर हैं। खाचरियावास ने कर्मचारियों अधिकारियों को राजधानी से बाहर का रास्ता दिखाने की चेतावनी दी है। आज अपने आवास से स्कूटी वितरण के बाद मीडिया से पूछे गए एक सवाल पर बोलते हुए खाचरियावास ने कहा कि अगर कोई अधिकारी कर्मचारी ये गलत फहमी में है कि उसे कोई नहीं हटा सकता तो वह उसे दूर कर ले।
राजस्थान के सीमांत जैसलमेर में जिला फुटबॉल संघ के तत्वाधान में धन सिंह चारण स्मृति जिला स्तरीय सीनियर एवं जूनियर फुटबॉल प्रतियोगिता 25 से 28 जुलाई तक आयोजित की जाएगी। जिला फुटबॉल संघ के अध्यक्ष छुग सिंह सोढ़ा ने बताया कि यह प्रतियोगिता शहीद पूनम सिंह स्टेडियम में आयोजित होगी। उन्होंने बताया कि जैसलमेर में फुटबॉल को लोकप्रिय बनाने वाले धन सिंह चारण की स्मृति में इस बार जिला स्तरीय सीनियर एवं जूनियर फुटबॉल प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। राजस्थान कांग्रेस विधायकों की मंत्रियों से नाराजगी अब खुलकर सामने आने लगी है। ब्यूरोक्रेसी के साथ ही मंत्रियों के कामकाज को लेकर कांग्रेस विधायक नाराज हैं। जनता से जुड़े विभागों में काम करने के तौर तरीकों पर विधायकों ने नाराजगी जताई है। सरकार की स्कीम के साथ तबादलों को लेकर भी नाराजगी के सुर उठ रहे हैं। करीब 40 से ज्यादा विधायकों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिलकर मंत्रियों की शिकायत की है। सबसे ज्यादा शिकायतें मंत्रियों की जनता के काम नहीं करने, कामों को लटका कर रखने और विधायकों को रिस्पॉन्स नहीं देने की है। 18 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव की वोटिंग वाले दिन बड़ी संख्या में विधायकों ने मुख्यमंत्री से मिलकर मंत्रियों की शिकायतें की है। इससे पहले भी डे टू डे मुलाकातों में विधायक शिकायत कर रहे हैं। विकास के कामों की सुस्त स्पीड के साथ तबादलों को लेकर भी कई विधायक नाराज हैं। राजस्थान के उदयपुर शहर की खूबसूरती देश और दुनिया के पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। बारिश के दिनों में तो शहर के साथ जिले का आदिवासी इलाका भी खिल उठता है, जो शहर की खूबसूरती को चार चांद लगाने का काम करती है। अरावली की पहाड़ियां हरियाली की चादर ओढ़ लेती हैं और यहाँ के गिरने वाले झरने बेहद आकर्षक हो जाते हैं। कुछ ऐसा ही नजारा श्रावण में इन दिनों बारिश की झड़ी ने बना दिया है। सावन के आगमन के साथ ही लगातार बारिश का दौर चल रहा है। ऐसे में हरितिमा चादर ओढ़े पहाड़ों से दूधिया जल बहने लगा है। इन झरनों से बहते दूधिया जल से अब यूं लग रहा है कि झीलों का शहर अब झरनों का शहर बन गया है। जावर माइंस इलाके का बुझेश्वर महादेव का झरना जो तकरीबन 100 फुट की ऊंचाई से गिर रहा है। दिल्ली से उड़ान भरने वाले गो फर्स्ट के एक विमान में बुधवार को आई तकनीकी खामी की वजह से बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन पायलट की सूझबूझ से वह टल गया। इस विमान ने दिल्ली से दोपहर में उड़ान भरी थी। उड़ान भरने के बाद विमान के पायलट के कॉकपिट की विंडशील्ड में हल्की दरार आ गई थी। गनीमत रही कि समय रहते पायलट को इसका एहसास हो गया था, लिहाजा उसने तत्काल उसे दिल्ली की ओर मोड़ दिया। लेकिन वहां मौसम खराब होने की वजह से विमान को उतारने की अनुमति नहीं मिली। इस पर पायलट ने बिना समय गंवाए विमान को जयपुर की तरफ मोड़ लिया। जयपुर तक पहुंचने में विंडशील्ड टूटी नहीं और विमान सुरक्षित एयरपोर्ट पर लैंड कर गया। राजस्थान में लगातार फैल रही संक्रामक बीमारी, खासकर गायों और भैंसों में यह बीमारी देखी जा रही है। इस बीमारी ने हर कोई को हैरत में डाल दिया है। बड़ी संख्या में पशु इस बीमारी की चपेट में आए हैं। कई पशुओं की जान भी चली गई है। कृषि विज्ञान केंद्र गुड़ा मलानी के SRF डॉक्टर रावताराम भाकर ने बताया कि खासकर गायों और भैंसों की एक अत्यधिक संक्रामक बीमारी है, जो अन्य पशुओं या मनुष्यों को प्रभावित नहीं करती है। यह रोग भेड़ चेचक और बकरी चेचक जैसे वायरस के कारण होता है। ज्यादातर परजीवी जैसे मच्छर, मक्खियों एवं कीड़ों के काटने से फैलता है। हाल ही में राजस्थान के बहुत से जिलों के गोवंशों में गाढ़दार त्वचा रोग या लंपी स्किन डिजीजेस के संक्रमण को देखने के मामले मिले हैं। राजस्थान में बुधवार 20 जुलाई को 24 घंटे के दौरान 7 जिलों में जमकर बारिश हुई। सिरोही के माउंट आबू में 145 mm और अजमेर के पुष्कर में 100 mm बारिश हुई। बारिश के बाद यहां पहाड़ों पर झरने और बरसाती नदियां बहना शुरू हो गई। कोटा में बारिश के बाद कोटा बैराज का एक गेट खोलकर 1250 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। झालावाड़ के काली सिंध डैम में भी लगातार पानी आ रहा है। इसके 2 गेट खोलकर 15,250 क्यूसेक पानी बुधवार को भी छोड़ा गया। पाली में तेज बारिश से जवाई बांध में भी पानी आया। जयपुर मौसम केंद्र के मुताबिक राजस्थान में कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। 21 और 22 जुलाई को राज्य के अधिकांश हिस्सों में एक बार फिर तेज बारिश का दौर शुरू होगा। 21 जुलाई को अलवर, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, बीकानेर और हनुमानगढ़ जिले में
और 22 जुलाई को अजमेर, बारां, भीलवाड़ा, बूंदी, धौलपुर, झालावाड़, कोटा, बीकानेर, श्रीगंगानगर, जोधपुर, नागौर व पाली जिले में तेज बारिश हो सकती है। राजस्थान के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने बुधवार को अपने विधायक कोष से 30 दिव्यांगों को स्कूटी देकर उनके जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास किया। खाचरियावास ने दिव्यांगों को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार दिव्यांगों के लिए बहुत संवेदनशील है। राजस्थान में 92 लाख परिवारों, विधवा, दिव्यांग, बुजुर्गों को पेंशन दी जा रही है। आज दिव्यांगों को स्कूटी दी गई है। 65 दिव्यांगों ने आवेदन किया था, बाकी 35 दिव्यांगों को अगले समारोह में स्कूटी दी जाएगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।